कहानी की शुरुआत सारा नाम की एक लड़की से होती है जो एक फास्ट फूड रेस्टोरेंट में काम करके अपना गुजारा करती है। हालांकि ये नौकरी सिर्फ उसकी मजबूरी है, क्योंकि सारा का असली सपना एक मशहूर फिल्म एक्ट्रेस बनना है। एक दिन काम के दौरान सारा अपने फोन का इस्तेमाल करती हुई पकड़ी जाती है। उसका मैनेजर कार्ल उसे डांटते हुए याद दिलाता है कि काम के समय फोन चलाने की इजाजत नहीं है। सारा तुरंत माफी मांगती है और अपना फोन लॉकर में रख देती है, लेकिन वो बार बार फोन इसलिए चेक करती है क्योंकि उसे डर रहता है कि कहीं किसी फिल्म के ऑडिशन का मौका उसकी नजरों से न निकल जाए। दरअसल सारा लंबे समय से फिल्मों में काम करने की कोशिश कर रही है, लेकिन अब तक उसे किसी भी ऑडिशन में सफलता नहीं मिली। वो हर बार उम्मीद लेकर जाती है, लेकिन कभी भी अगले राउंड तक नहीं पहुंच पाती। एक सुबह सारा को पता चलता है कि द सिल्वर स्क्रीन नाम की एक फिल्म के लिए ऑडिशन शुरू होने वाले हैं। इस बार उसे उम्मीद होती है कि शायद यही वो मौका है जिसका उसे लंबे समय से इंतजार था और उसे फिल्म में एक बड़ा रोल मिल जाए। उसी शाम सारा अपनी रूममेट ट्रेसी के साथ एक पार्टी में जाती है। वहां उनकी मुलाकात कई दोस्तों से होती है, जिनमें डैनी भी शामिल है। डैनी खुद एक फिल्म मेकर बनने की कोशिश कर रहा है और अक्सर छोटी छोटी फिल्में बनाता रहता है। पार्टी में आरोन नाम की एक और लड़की भी मौजूद होती है, जिसका सपना भी सारा की तरह एक्ट्रेस बनने का है। फर्क सिर्फ इतना है कि आरोन को अक्सर वो रोल मिल जाते हैं जिनके लिए वो ऑडिशन देती है। इसी वजह से वो सारा का मजाक उड़ाने का कोई मौका नहीं छोड़ती। आरोन सारा को बताती है कि जिस कमर्शियल के लिए उसने ऑडिशन दिया था, वो रोल आखिरकार आरोन को मिल गया। वो सारा की असफलताओं पर तंज कसती है और उसे एहसास दिलाने की कोशिश करती है कि एक्टिंग की दुनिया में सारा शायद कभी सफल नहीं हो पाएगी। ये सब सुनकर सारा काफी असहज हो जाती है और पार्टी छोड़कर जाने का फैसला करती है। रास्ते में डैनी उसके पीछे आता है और उससे अपने आने वाले शॉर्ट फिल्म प्रोजेक्ट में काम करने के लिए पूछता है। वो चाहता है कि सारा उसके प्रोजेक्ट के लिए ऑडिशन दे और उसे उम्मीद है कि शायद वो इस मौके को स्वीकार कर लेगी। तभी सारा के फोन पर अचानक एक ईमेल आता है। ये ईमेल एस्ट्रीज पिक्चर्स की तरफ से होता है, वही स्टूडियो जो द सिल्वर स्क्रीन फिल्म बना रहा है। ईमेल में सारा को आखिरकार फिल्म के ऑडिशन के लिए बुलाया जाता है। ये खबर सुनकर डैनी और ट्रेसी बेहद खुश हो जाते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि सारा काफी समय से इसी मौके का इंतजार कर रही थी। लेकिन आरोन इस मौके को ज्यादा खास नहीं मानती और सारा को समझाने की कोशिश करती है कि ये कोई बड़ी उपलब्धि नहीं है। आखिरकार ऑडिशन का दिन आता है। सारा ऑडिशन रूम में पहुंचती है, लेकिन वहां पहुंचते ही उसकी घबराहट साफ दिखाई देने लगती है। वो अपनी लाइनों को लेकर नर्वस होती है और उसकी बॉडी लैंग्वेज भी काफी असहज नजर आती है। ऑडिशन के दौरान सारा अचानक एक बेहद डरावनी स्थिति का सामना करती है, लेकिन कुछ ही देर बाद पता चलता है कि ये सब असल में उसके दिमाग में चल रहा एक भयानक सपना था। ऑडिशन को लेकर जरूरत से ज्यादा सोचने की वजह से सारा इतनी तनाव में थी कि उसे डरावने ख्याल आने लगे थे। अगले दिन असली ऑडिशन शुरू होता है। सारा बाहर अपनी बारी का इंतजार कर रही होती है। तभी वो एक दूसरी एक्ट्रेस को ऑडिशन रूम से बाहर आते हुए देखती है। उसके चेहरे से साफ पता चलता है कि उसे रिजेक्ट कर दिया गया है। ये देखकर सारा की घबराहट और बढ़ जाती है। कुछ देर बाद आखिरकार सारा की बारी आती है। वो अंदर जाती है और कास्टिंग टीम के सामने अपना परिचय देती है। कास्टिंग टीम उसे बिना ज्यादा कुछ कहे सीधे अपनी एक्टिंग दिखाने के लिए कहती है। सारा खुद को संभालती है और आखिरकार अपना सीन शुरू करती है। वो पूरी कोशिश करती है कि इस बार उसकी परफॉर्मेंस कास्टिंग टीम को प्रभावित कर सके। सीन खत्म होने के बाद कास्टिंग असिस्टेंट बस इतना कहता है कि अगर कोई अपडेट हुआ तो वो सारा से संपर्क करेंगे। सारा तुरंत समझ जाती है कि ये अक्सर किसी को सीधे रिजेक्ट करने के बजाय कहे जाने वाला एक विनम्र जवाब होता है। उसे लगता है कि एक बार फिर उसका सपना टूटने वाला है, इसलिए वो आखिरी मौका मांगते हुए कास्टिंग टीम से दोबारा परफॉर्म करने की गुहार लगाने लगती है। लेकिन टीम साफ कह देती है कि आज के लिए सभी ऑडिशन खत्म हो चुके हैं। पूरी तरह निराश होकर सारा वहां से निकलती है और सीधे वॉशरूम में चली जाती है। वहां वो अपनी सारी फ्रस्ट्रेशन और गुस्सा निकालने लगती है। तनाव में सारा अपने बाल इतनी जोर से खींचती है कि उसके कई बाल टूटकर नीचे गिर जाते हैं। कुछ देर बाद जब सारा वॉशरूम से बाहर निकलती है तो अचानक उसके सामने फिल्म की कास्टिंग डायरेक्टर खड़ी मिलती है। लेकिन सारा को डांटने के बजाय कास्टिंग डायरेक्टर उसे दोबारा ऑडिशन रूम में बुलाती है। वहां वो सारा से पूछती है कि आखिर वो वॉशरूम में अपने बाल क्यों खींच रही थी। सारा बताती है कि बचपन से ही जब वो बहुत ज्यादा तनाव में होती है तो उसके साथ ऐसा हो जाता है। हैरानी की बात यह होती है कि कास्टिंग डायरेक्टर सारा की इस बात से परेशान होने के बजाय उससे कहती है कि वो अपने अंदर छिपे इसी गुस्से, दर्द और फ्रस्ट्रेशन को एक्टिंग के दौरान बाहर निकालकर दिखाए। लेकिन सारा ऐसा करने से हिचकिचाती है, क्योंकि उसने अपनी जिंदगी का ये कमजोर और दर्दनाक हिस्सा कभी किसी के सामने खुलकर नहीं दिखाया है। लेकिन अपने सपनों का रोल किसी भी कीमत पर हासिल करने की ठान चुकी सारा आखिरकार अपनी सारी भावनाओं को खुलकर बाहर निकाल देती है। इस बार वो अपने अंदर का गुस्सा, दर्द और फ्रस्ट्रेशन बिना किसी झिझक के अपनी एक्टिंग में उतार देती है।
सारा की ये परफॉर्मेंस देखकर कास्टिंग डायरेक्टर काफी प्रभावित होती है। उसकी एक्टिंग में दिखने वाली रॉ इमोशंस इतनी दमदार होती हैं कि कास्टिंग डायरेक्टर उसे भरोसा दिलाती है कि वो जल्द ही उससे दोबारा संपर्क करेंगी। ऑडिशन के बाद सारा अपने अपार्टमेंट लौटती है, जहां ट्रेसी उससे तुरंत पूछती है कि ऑडिशन कैसा रहा। लेकिन सारा को खुद लगता है कि उसकी परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं रही जितनी उसे उम्मीद थी, इसलिए वो ज्यादा कुछ बताए बिना सीधे अपने कमरे में चली जाती है। अगले दिन सारा काम पर होती है, तभी उसके फोन पर अचानक कॉल आती है। वो जल्दी से काम से थोड़ा दूर जाकर फोन उठाती है। तभी कार्ल उसे देख लेता है और नाराज होकर पूछता है कि आखिर उसका फोन कहाँ था और क्या अब उसे उसकी तलाशी भी लेनी पड़ेगी। लेकिन फोन पर जो खबर सारा को मिलती है वो उसकी जिंदगी बदलने वाली होती है। कॉल उसी कास्टिंग असिस्टेंट की होती है जिससे वो पिछले दिन मिली थी। वो सारा को बताता है कि उसने ऑडिशन का अगला राउंड पास कर लिया है और उसे दोबारा ऑडिशन के लिए बुलाया जाता है। ये सुनते ही सारा की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। आखिरकार उसे लगने लगता है कि शायद उसका सपना सच होने वाला है। लेकिन इसी बीच कार्ल उसे एक बार फिर काम के दौरान फोन इस्तेमाल करते हुए पकड़ लेता है। वो सारा से कहता है कि उसे उसके एक्ट्रेस बनने के सपने की समझ है, लेकिन जब तक वो इस रेस्टोरेंट में काम कर रही है तब तक उसे अपनी जिम्मेदारियों को भी गंभीरता से निभाना होगा। सारा को लगता है कि अब उसके सामने अपने सपने को सच करने का असली मौका है, इसलिए वो उसी वक्त नौकरी छोड़ने का फैसला कर लेती है। कार्ल उसे समझाने की कोशिश करता है और उसे याद दिलाता है कि सिर्फ सपना देखने से कोई सफल नहीं हो जाता। लेकिन सारा अब पीछे हटने को तैयार नहीं होती। वो पूरी तरह एक्टिंग को अपना करियर बनाने का फैसला कर चुकी होती है। अगले दिन सारा ऑडिशन के अगले राउंड के लिए पहुंचती है। इस बार ऑडिशन एक अंधेरे और रहस्यमयी कमरे में होता है, जहां उसे फिर से एक बेहद भावनात्मक और इंटेंस सीन परफॉर्म करने लिए कहा जाता है। लेकिन ऑडिशन शुरू होने से पहले कास्टिंग डायरेक्टर सारा से अपने कपड़े उतारने के लिए कहती है। सारा ये सुनकर पहले साफ मना कर देती है, लेकिन लंबे समय से जिस बड़े रोल का वो सपना देख रही थी उसे पाने की उम्मीद में आखिरकार वो इस शर्त के लिए तैयार हो जाती है। कास्टिंग डायरेक्टर उसे समझाती है कि अगर वो अपने किरदार में पूरी तरह डूबना चाहती है तो उसे अपनी सारी झिझक छोड़नी होगी। सारा खुद को संभालती है और फिर ऑडिशन देती है। ऑडिशन खत्म होने के बाद कास्टिंग डायरेक्टर सारा को उसकी पूरी कोशिश के लिए धन्यवाद देती है। उस दिन जब सारा अपने अपार्टमेंट वापस लौटती है तो वहां उसके दोस्त पूल के पास बैठे होते हैं। डैनी उसे देखकर ऑडिशन के बारे में पूछता है। सारा काफी उत्साहित होकर बताती है कि सब कुछ अच्छा रहा और कास्टिंग टीम ने उससे दोबारा संपर्क करने की बात कही है। लेकिन ये सुनकर आरोन के चेहरे पर खुशी नहीं आती। वो फिल्म स्टूडियो और फिल्म को लेकर तरह तरह की नकारात्मक बातें करने लगती है। दरअसल आरोन अब सारा को एक संभावित प्रतिद्वंद्वी के रूप में देखने लगी थी। उसे डर था कि अगर सारा को ये रोल मिल गया तो एक्टिंग इंडस्ट्री में उसकी अपनी जगह खतरे में पड़ सकती है। माहौल धीरे धीरे अजीब होने लगता है, इसलिए सारा वहां से अपने अपार्टमेंट की तरफ जाने लगती है। तभी पूल के पास अचानक अफरा तफरी मच जाती है। स्टेसी गिर जाती है और उसकी नाक पर चोट लग जाती है। लेकिन सबसे अजीब बात यह होती है कि स्टेसी को घायल देखकर सारा परेशान होने के बजाय अचानक हंसने लगती है। ट्रेसी सारा का ये अजीब व्यवहार देखकर हैरान रह जाती है। बाद में उसी रात सारा को कास्टिंग डायरेक्टर का फोन आता है। इस बार खबर और भी बड़ी होती है। फिल्म का प्रोड्यूसर खुद सारा से निजी तौर पर मिलना चाहता है। सारा ये सुनकर बेहद खुश हो जाती है। वो तुरंत तैयार होती है, अच्छे कपड़े पहनती है और डैनी, ट्रेसी और आरोन को अलविदा कहकर उस मीटिंग के लिए निकल जाती है। हालांकि सारा के कपड़े देखकर आरोन एक बार फिर उसका मजाक उड़ाने से बाज नहीं आती, लेकिन सारा उसकी बातों को नजरअंदाज करके आगे बढ़ जाती है। मीटिंग की जगह पहुंचने पर कास्टिंग डायरेक्टर सारा का स्वागत करती है और उसे एक निजी कमरे में ले जाती है, जहां फिल्म का बुजुर्ग प्रोड्यूसर उसका इंतजार कर रहा होता है। प्रोड्यूसर पहली मुलाकात में ही सारा में काफी दिलचस्पी दिखाता है। दोनों फिल्म और उस किरदार के बारे में बात करते हैं जिसे सारा निभाने वाली होती है। प्रोड्यूसर सारा से कहता है कि वो इस किरदार के लिए बिल्कुल सही एक्ट्रेस है और उसकी शक्ल फिल्म के पोस्टर पर होगी। इसके बाद वो उसे बताता है कि फिल्म में सेलेस्ट का रोल काफी बड़ा है और वो ये रोल सारा को ऑफर करना चाहते हैं। सारा के लिए ये वही पल होता है जिसका उसने लंबे समय से सपना देखा था। वो उत्साह में कहती है कि इस रोल को पाने के लिए वो कुछ भी करने को तैयार है। लेकिन तभी मीटिंग का माहौल अचानक बदल जाता है। बुजुर्ग प्रोड्यूसर सारा के साथ अनुचित तरीके से पेश आने लगता है और उसकी सीमाएं पार करने की कोशिश करता है। सारा तुरंत असहज हो जाती है और उसे एहसास हो जाता है कि ये मीटिंग उस दिशा में जा रही है जिसकी उसने कभी उम्मीद नहीं की थी। आखिरकार सारा वहां से निकलने का फैसला करती है और प्रोड्यूसर के साथ फिल्म को लेकर आगे बात करने से साफ इनकार कर देती है। वो दरवाजे की तरफ जाती है और किसी तरह उस कमरे से बाहर निकल जाती है। इसके बाद सारा वापस अपने अपार्टमेंट की तरफ लौटती है। सारा वहां से निकलकर सीधे अपने कमरे में चली जाती है और फूट फूट कर रोने लगती है। कुछ देर बाद ट्रेसी उसके पास आती है और उसे संभालने की कोशिश करती है। सारा उसे बताती है कि उसने फिल्म का ऑफर इसलिए ठुकरा दिया
क्योंकि प्रोड्यूसर ने उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की थी। इस घटना ने उसे बुरी तरह डरा दिया था। सारा को सबसे ज्यादा दुख इस बात का था कि उसे लगा था कि इस बार आखिरकार उसकी जिंदगी सही दिशा में जा रही है। उसे पूरा भरोसा था कि अब उसका सपना सच होने वाला है, लेकिन एक बार फिर सब कुछ उसकी आंखों के सामने बिखर गया। सारा की बात सुनकर ट्रेसी को उस पर काफी तरस आता है और वो उसे समझाने की कोशिश करती है। अगले दिन सारा अपने पुराने रेस्टोरेंट में वापस जाती है और कार्ल से मिलने का फैसला करती है। वो अपने पिछले व्यवहार के लिए उससे माफी मांगती है और पूछती है कि क्या उसे उसकी नौकरी वापस मिल सकती है। कार्ल उसे बताता है कि उसकी जगह अब किसी और को नौकरी पर रखा जा चुका है, लेकिन सारा की हालत और उसकी ईमानदारी देखकर आखिरकार कार्ल का दिल पिघल जाता है। वो उसे एक और मौका देने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन इसके बदले सारा से वादा लेता है कि इस बार वो अपनी नौकरी और जिम्मेदारियों को गंभीरता से लेगी। सारा के लिए रेस्टोरेंट में वापस लौटना काफी शर्मनाक होता है, लेकिन उसके पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था। एक्टिंग का सपना फिलहाल उससे दूर जा चुका था और खुद का खर्च चलाने के लिए उसे दोबारा काम करना जरूरी था। उसी दिन दोपहर बाद सारा अपने दोस्तों डैनी, ट्रेसी, स्टेसी और आरोन के साथ मिलती है। शुरुआत में सब कुछ सामान्य रहता है, लेकिन जल्द ही माहौल खराब हो जाता है। आरोन एक बार फिर सारा का मजाक उड़ाना शुरू कर देती है। वो उसे फिल्म का रोल न मिलने को लेकर ताने मारती है और इस तरह व्यवहार करती है जैसे सारा की असफलता उसके लिए किसी जीत से कम नहीं हो। यहाँ तक कि वो खुशी खुशी डांस करने लगती है, जिससे सारा और ज्यादा अपमानित महसूस करती है। आरोन का व्यवहार अब सारा बर्दाश्त नहीं कर पाती और वो वहां से हटकर डैनी की कार के पास अकेली बैठ जाती है। कुछ देर बाद डैनी भी उसके पास आता है। वो सारा को बताता है कि उसे पूरी घटना के बारे में पहले ही पता चल चुका है, क्योंकि ट्रेसी ने सबको बता दिया था। ये सुनकर सारा को काफी बुरा लगता है। उसे निराशा होती है कि ट्रेसी ने उसकी निजी बात बाकी लोगों को बता दी। हालांकि डैनी उसे समझाता है कि एक असफलता का मतलब ये नहीं है कि उसका सपना हमेशा के लिए खत्म हो गया। उसके सामने अभी भी कई मौके हैं। सारा का हौसला बढ़ाने के लिए डैनी उसे अपनी आने वाली शॉर्ट फिल्म में लीड रोल ऑफर करता है। फिल्म भले ही एक छोटी इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट होती है, लेकिन डैनी को उम्मीद होती है कि इससे सारा का आत्मविश्वास वापस आ जाएगा। सारा इस ऑफर से काफी खुश होती है और तुरंत इसे स्वीकार कर लेती है। वो डैनी से कहती है कि अगर उसे लीड रोल मिल रहा है और डैनी खुद उसे डायरेक्ट करेगा तो वो उसकी फिल्म में जरूर काम करेगी। बाद में उसी रात सारा अपने दोस्तों के साथ अपार्टमेंट की पूल पार्टी में शामिल होती है। बाकी लोग पूल में मस्ती कर रहे होते हैं, लेकिन सारा एक कोने में अकेली बैठकर उन्हें दूर से देखती रहती है। उस पल उसे महसूस होता है कि शायद वो ही अकेली है जो अपने सपने को पूरा करने के लिए लगातार संघर्ष कर रही है। उसके दिमाग में पिछली सारी घटनाएं घूमने लगती हैं और उसी दौरान प्रोड्यूसर की कही हुई बातें बार बार उसके दिमाग में गूंजने लगती हैं। काफी सोचने के बाद सारा एक बेहद बड़ा फैसला लेती है। वो तय करती है कि अगर उसे मशहूर एक्ट्रेस बनने के लिए अपनी हर सीमा पार करनी पड़े तो भी वो पीछे नहीं हटेगी। इसके बाद सारा तुरंत कास्टिंग डायरेक्टर को फोन करती है और बताती है कि वो पहले ठुकराया हुआ फिल्म का ऑफर अब स्वीकार करने के लिए तैयार है। सारा का फैसला सुनकर कास्टिंग डायरेक्टर उसे एक और मौका देने के लिए तैयार हो जाती है और उसे दोबारा प्रोड्यूसर की हवेली में बुलाया जाता है ताकि पिछली अधूरी प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा सके। सारा इस बार खुद को पूरी तरह तैयार करके वहां पहुंचती है। वो बेहद आकर्षक कपड़े पहनती है और हवेली में पहुंचने के बाद कास्टिंग डायरेक्टर उसे उस कमरे में ले जाती है जहां प्रोड्यूसर उसका इंतजार कर रहा होता है। सारा उसके सामने खड़ी होकर बेहद बेताबी से उस लीड रोल को पाने की गुहार लगाती है। तभी प्रोड्यूसर उसके सामने एक ऐसी शर्त रखता है जिसकी सारा ने कल्पना भी नहीं की थी। वो कहता है कि अगर सारा को ये रोल चाहिए तो उसे अपनी पुरानी जिंदगी पूरी तरह छोड़नी होगी और अपनी पूरी जिंदगी एस्ट्रिया पिक्चर्स को समर्पित करनी होगी। बदले में उसे दौलत, शोहरत और एक नई जिंदगी देने का वादा किया जाता है। अपने अंदर मौजूद एक्ट्रेस बनने की जबरदस्त इच्छा के कारण सारा बिना ज्यादा सोचे उसकी सभी शर्तें मान लेती है। इसके बाद प्रोड्यूसर उससे पूछता है कि क्या वो इस रोल के लिए अपना शरीर और आत्मा तक समर्पित करने को तैयार है। सारा हाँ कह देती है। तभी कमरे में काले कपड़े पहने दो रहस्यमयी लोग दाखिल होते हैं। उसी वक्त सारा के सामने एक भयानक सच्चाई सामने आती है। जिस फिल्म स्टूडियो को सारा अपने सपने की सीढ़ी समझ रही थी, असल में उसके पीछे एक शैतानी पंथ काम कर रहा था। प्रोड्यूसर से लेकर एस्ट्रिया पिक्चर्स में काम करने वाले कई लोग इस गुप्त पंथ का हिस्सा होते हैं और वो अंधेरे रीति रिवाजों के जरिए अपने मकसद पूरे करते हैं। सारा को अंदाजा भी नहीं होता कि जिस समझौते को उसने अपने करियर की शुरुआत समझकर स्वीकार किया है, उसके बाद उसकी जिंदगी किस भयानक दिशा में जाने वाली है। अगली सुबह सारा की आंख खुलती है तो उसके पेट में भयानक दर्द हो रहा होता है। उसकी हालत इतनी खराब होती जाती है कि काम पर पहुंचने के बाद भी वो सामान्य तरीके से काम नहीं कर पाती। कार्ल उसकी हालत देखकर चिंतित हो जाता है और उसे घर जाकर आराम करने की सलाह देता है, लेकिन सारा उसकी बात मानने से इनकार कर देती है। जब कार्ल दोबारा उससे इस बारे में बात करता है तो सारा अचानक अपना आपा खो देती है और उसे जोरदार थप्पड़ मार देती है। कार्ल,
तुरंत उसे नौकरी से निकाल देता है। अब सारा के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचता। वो एस्ट्रेस पिक्चर्स को फोन करके एक वॉइसमेल छोड़ती है। उसमें वो बताती है कि प्रोड्यूसर से मिलने के बाद से उसकी शारीरिक और मानसिक हालत लगातार बिगड़ती जा रही है, लेकिन उसकी शिकायत का कोई जवाब नहीं आता। बाद में सारा अपने दोस्तों के साथ बैठी होती है, लेकिन उसका ध्यान कहीं और होता है। वो बिल्कुल खोई हुई नजर आती है। अचानक सारा को तेज उल्टी होने लगती है। स्टेसी का बॉयफ्रेंड पो उसकी हालत देखकर अपने फोन से उसकी तस्वीरें लेने लगता है, लेकिन सारा शर्मिंदा होने के बजाय अचानक अजीब और असामान्य हरकतें करने लगती है। ट्रेसी और डैनी तुरंत पो को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन सारा अचानक ट्रेसी पर ही हमला कर देती है। सारा का लगातार बदलता व्यवहार देखकर वहां मौजूद हर कोई हैरान रह जाता है। इसके बाद सारा गुस्से में वहां से निकलती है और सीधे एस्ट्रियस पिक्चर्स के ऑफिस पहुंच जाती है। अब वो अपने साथ हो रही शारीरिक और मानसिक परेशानियों का जवाब लेने के लिए उस कंपनी का सामना करने वाली होती है। सारा अपनी बिगड़ती हालत का जवाब पाने के लिए एस्ट्रियस पिक्चर्स पहुंचती है, लेकिन वहां पहुंचकर उसे पता चलता है कि पूरी बिल्डिंग खाली है। वहां उसे सिर्फ एक बेघर आदमी दिखाई देता है। अपनी हालत और निराशा से पूरी तरह टूट चुकी सारा अपना गुस्सा उसी बेघर आदमी पर निकाल देती है। उस रात सारा दर्द के कारण ठीक से सो भी नहीं पाती। अगली सुबह बाथरूम में उसे फिर उल्टियां होने लगती हैं और इस बार उसके बाल तेजी से झड़ने लगते हैं। उसके चेहरे पर चोट जैसे निशान फैलने लगते हैं, होंठ बुरी तरह फट जाते हैं और उसके शरीर से एक बेहद बदबूदार गंध आने लगती है। शुरुआत में सारा को लगता है कि बदबू कहीं और से आ रही है, लेकिन ट्रेसी उसे बताती है कि असल में वो गंध सारा के शरीर से ही आ रही है। अपनी दोस्त की हालत देखकर ट्रेसी उससे शांति से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन सारा उल्टा उस पर ही भड़क जाती है। सारा आरोप लगाती है कि ट्रेसी ने उसके भरोसे का फायदा उठाकर उसकी निजी बातें बाकी दोस्तों को बता दी। उसे लगता है कि ट्रेसी जानबूझकर उसे बार बार असफल होते हुए देखना चाहती है। आखिरकार ट्रेसी भी अपना आपा खो देती है। वो कहती है कि सारा का अभिनेत्री बनने का जुनून अब हद से ज्यादा बढ़ चुका है। वो ये भी याद दिलाती है कि सारा पिछले 2 महीनों से किराए में अपना हिस्सा नहीं दे रही है और अब तक ट्रेसी ही उसका खर्च उठा रही है। ट्रेसी सारा से पूछती है कि आखिर वो ऐसे अनिश्चित सपने के पीछे अपनी जिंदगी क्यों बर्बाद कर रही है। उसके मुताबिक सारा को कोई स्थिर नौकरी ढूंढनी चाहिए जिससे वो कम से कम अपना खर्च तो चला सके। ट्रेसी की ये बातें सारा को अंदर तक तोड़ देती हैं। वो अपने कमरे में लौटती है, जहां उसे एस्ट्रियस पिक्चर्स की तरफ से भेजा गया पैसों से भरा एक लिफाफा मिलता है। सारा बिना सोचे वो पैसे ट्रेसी की तरफ फेंक देती है और उसे घर से निकल जाने के लिए कहती है, लेकिन तभी उसके कमरे में अचानक वही कास्टिंग डायरेक्टर आ जाती है। वो जल्दी से सारा का मुंह एक स्कार्फ से ढक देती है और उसे चुप रहने के लिए कहती है, क्योंकि वो उसे कुछ दिखाना चाहती है। सारा उसकी बात मान लेती है। कुछ ही पलों बाद उसे एक अजीब सा दृश्य दिखाई देता है। वो खुद को एक बिल्कुल अलग इंसान के रूप में देखती है, पहले से ज्यादा खूबसूरत, ग्लैमरस और आत्मविश्वास से भरी हुई। वह अपने बदले हुए रूप को देखकर बेहद खुश दिखाई देती है। लेकिन अगली सुबह सारा की हालत और भी ज्यादा खराब हो जाती है। वो भयानक दर्द के साथ उठती है और उसका पूरा शरीर बुरी तरह कांपने लगता है। इसके बाद उसके नाखून एक एक करके गिरने लगते हैं। उसके शरीर के अलग अलग हिस्सों से गाढ़ा काला लाल खून निकलने लगता है और उसमें से बेहद खराब गंध आ रही होती है। ऐसा लगता है जैसे सारा का शरीर अंदर से धीरे धीरे सड़ रहा हो। जब सारा खुद को बाथटब में साफ करने की कोशिश करती है, तभी उसे अपने पेट के अंदर कुछ हिलता हुआ महसूस होता है। अगले ही पल वो ढेर सारे कीड़े उल्टी करके बाहर निकाल देती है। अपनी इस भयानक हालत से परेशान सारा लगभग टूट चुकी होती है, तभी अचानक उसका फोन बजता है। वो बची हुई ताकत जुटाकर फर्श पर रेंगते हुए फोन तक पहुंचती है। फोन एस्ट्रियस पिक्चर्स से आया होता है। दूसरी तरफ प्रोड्यूसर होता है, जो सारा से कहता है कि अगर वो सच में अपने सपने को पूरा करना चाहती है तो उसे एक बलिदान देना होगा। सारा बताती है कि वो मर रही है, लेकिन प्रोड्यूसर का जवाब साफ होता है, सपनों को पूरा करने के लिए बलिदान देना पड़ता है। अब सारा समझ जाती है कि उसके सपने की कीमत एक इंसानी जान है। उसी रात वो अपने दोस्तों के अपार्टमेंट की तरफ निकल पड़ती है। उसका इरादा अब अपने ही दोस्तों को उस बलिदान के लिए इस्तेमाल करने का होता है। वहां पहुंचकर सारा देखती है कि डैनी और एरॉन साथ में हैं। कुछ देर बाद एरॉन बाथरूम में जाती है और सारा भी उसके पीछे पहुंच जाती है। दोनों आमने सामने खड़ी होती हैं। सारा एरॉन पर आरोप लगाती है कि उसने डैनी को बहकाकर उसकी फिल्म का रोल छीनने की कोशिश की थी, लेकिन एरॉन तुरंत इस बात से इनकार कर देती है। वो बताती है कि वो और डैनी पहले से ही रिलेशनशिप में थे, इसलिए उसे किसी रोल के लिए ऐसी चाल चलने की जरूरत ही नहीं थी। इसके बाद एरॉन भी सारा पर पलटवार करती है। वो उसकी सबसे बड़ी कमजोरी सामने लाते हुए कहती है कि सारा खुद एस्ट्रियस पिक्चर्स के प्रोड्यूसर के साथ सोने तक के लिए तैयार हो गई थी, सिर्फ फिल्म की मुख्य भूमिका पाने के लिए। ये सुनते ही सारा का गुस्सा और बढ़ जाता है। तभी एरॉन लाइट जलाती है और सारा का डरावना चेहरा देखकर बुरी तरह घबरा जाती है। कुछ सेकंड पहले तक जो गुस्सा था
वो अब चिंता में बदल जाता है। एरॉन सारा को अस्पताल ले जाने की कोशिश करती है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाती, सारा उस पर हमला कर देती है और उसकी जान ले लेती है। इसके बाद सारा स्टेसी, पो और डैनी को भी बेरहमी से मार देती है। अब अपने दोस्तों के लिए उसके अंदर जरा भी इंसानियत बाकी नहीं रह जाती। इन हत्याओं के बाद सारा एस्ट्रियस पिक्चर्स के उस खौफनाक शैतानी अनुष्ठान में शामिल होती है जिसे खुद प्रोड्यूसर लीड कर रहा होता है। अनुष्ठान पूरा होने के बाद अगली सुबह जमीन के अंदर से 2 हाथ बाहर निकलते हैं। धीरे धीरे पता चलता है कि वो सारा है, लेकिन अब वो पहले वाली सारा नहीं रही। उसका पूरा शरीर बदल चुका होता है। उसकी बीमारी, घाव और दर्द गायब हो चुके होते हैं और उसकी जगह एक बेहद खूबसूरत और बिल्कुल बेदाग शरीर ले चुका होता है। वहीं पास में एस्ट्रियस पिक्चर्स की तरफ से छोड़ा गया एक बॉक्स भी पड़ा होता है। सारा उसे उठाती है और अपने अपार्टमेंट वापस लौट आती है। कुछ समय बाद ट्रेसी भी वहां पहुंचती है। उसे अपने पुराने झगड़े का पछतावा होता है और वो सारा से माफी मांगने आती है। जब ट्रेसी सारा के ऊपर पड़ा कंबल हटाती है तो उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। सारा का शरीर अब पूरी तरह ठीक और बेदाग हो चुका होता है, लेकिन ट्रेसी को सबसे ज्यादा हैरानी सारा की आंखों को देखकर होती है। उसकी आंखों का रंग अब एक अजीब और चमकदार हरे रंग में बदल चुका होता है। अचानक सारा अपनी नई शक्ति का इस्तेमाल करती है और ट्रेसी के दिमाग को अपने काबू में कर लेती है। वह उसे अपने पास लेटने के लिए मजबूर करती है। इसके बाद सारा ट्रेसी से आखिरी बार अलविदा कहने के लिए कहती है और उसकी जीवन शक्ति को अपने अंदर खींच लेती है। ट्रेसी की मौत के साथ सारा के परिवर्तन का आखिरी चरण भी पूरा हो जाता है। अब सारा आईने के सामने खड़ी होकर अपने नए रूप को देखती है और बेहद खुश होती है। जिस खूबसूरती और परफेक्ट शरीर के लिए उसने अपनी जिंदगी तक दांव पर लगा दी थी, आखिरकार उसे वो सब मिल चुका था। उसका ये बदलाव बिल्कुल एक कैटरपिलर के तितली बनने जैसा था, लेकिन इस खूबसूरत बदलाव की कीमत उसकी इंसानियत थी। अपने सपने को पूरा करने के लिए सारा ने अपनी पुरानी जिंदगी छोड़ दी, अपने दोस्तों को बलिदान कर दिया और आखिरकार अपने अंदर बची इंसानियत भी खत्म कर दी। इसके बाद वो एस्ट्रियस पिक्चर्स की तरफ से तैयार की गई ड्रेस, विग और शैतानी लॉकेट पहनती है। आखिरकार सारा अपने उस सपने को हासिल कर लेती है जिसके पीछे वो इतने लंबे समय से भाग रही थी। लेकिन इस सफलता की असली कीमत उसकी इंसानियत थी। अब वो एस्ट्रियस पिक्चर्स के शैतानी कल्ट की निगरानी में अपनी नई जिंदगी शुरू करने के लिए तैयार थी। और इसी के साथ इस खौफनाक कहानी का अंत हो जाता है।